हमारा आत्मा बार बार जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है वो बार बार हमें उभारता है प्रार्थना करने को, लेकिन शरीर क्या करता है? प्रार्थना में आलस करता है, इधर उधर ध्यान लगाता है। तो इसी प्रकार पतरस, यूहन्ना और याकूब को प्रभु ऐसे कह रहे थे कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर बहुत सारी बरकतें और आशीषें आपको दे चुके हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार से ब्लेस कर चुके हैं। बुद्धि में परमेश्वर आपको, समझ में, ज्ञान में परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। परमेश्वर के इस दया के लिए, इस उपकार के लिए हम परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम आज का जो समय हमें परमेश्वर ने दिया है, हम इसके लिए भी पिता का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन तो हम हर बार सुनते हैं, लेकिन जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर उसमें से हमें नया ऐसे सिखाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें नया नया ज्ञान देता है। जो हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है तो वो हमें ताज़ा ताज़ा ऐसे फ्रेश ऐसे ज्ञान देता है ना। क्योंकि जो बाइबल में लिखा है और उसके भी परमेश्वर, उससे भी अलग परमेश्वर में ताज़ा ऐसे ज्ञान देते हैं। तो हम परमेश्वर का दिल से ऐसे धन्यवाद करते हैं। प्रभु की बड़ी दया है हमारे ऊपर। तो आज हम सीखते हैं कलीसिया, जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे, जब पतरस ने कहा था कि प्रभु तू कहाँ जा रहा है, तो प्रभु ने उसको कहा जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तू नहीं जा सकता, अभी नहीं जा सकता ना। तो ऐसे पतरस ने कहा था कि प्रभु मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरने को क्या हूँ, ऐसे तैयार हूँ। लेकिन प्रभु ने उसी समय उसके लिए भविष्यवाणी करी कि तू क्या करेगा, मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार ऐसे मुकर जाएगा कि तू मुझे नहीं जानता, है ना। तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह, मतलब पतरस, ऐसा नहीं कि पतरस ऐसे प्रभु से झूठ बोल रहा था या ऐसे झूठ मूठ बात कह रहा था कि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरने को भी क्या हूँ, तैयार हूँ। सचमुच पतरस के पास ऐसा मन था कि वो प्रभु के साथ मर सकता था, क्योंकि वो प्रभु से बहुत प्रेम करता था और प्रभु भी पतरस को बहुत ऐसे प्रेम करते थे ना। तो हम देखते हैं कि पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे तो पतरस, यूहन्ना और याकूब को प्रभु ऐसे कह रहे थे कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना। क्योंकि शरीर तो तैयार है लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है, दुर्बल। मतलब अंदर से जैसे हमारे अंदर एक चाहत होती है प्रार्थना करने की, है ना। हमारा आत्मा बार बार, जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है वो बार बार हमें उभारता है प्रार्थना करने को, लेकिन शरीर क्या करता है, प्रार्थना में आलस करता है, इधर उधर ध्यान लगाता है। तो इसी प्रकार प्रभु से बार बार कह रहे थे कि तुम लोग प्रार्थना करो कि तुम लोग परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन शैतान ने क्या किया, उनको ऐसे सुला दिया ना, वो प्रार्थना नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन ऐसे पतरस भी ऐसे परीक्षा में पड़ गया, है ना। तो हम देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। वही पतरस जो मतलब इतना कमजोर हो चुका था, वही पतरस ने जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का 3 बार इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार ऐसे उसने अपने नाम मुंह से इनकार किया ना। तो वही पतरस जब उसने पवित्र आत्मा पाया, है ना, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को चले गए और पिन्तेकुस्त के दिन जिस प्रकार प्रभु ने ऐसे उनसे प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रकार पवित्र आत्मा जब पतरस ने और बाकी चेलों ने और बाकी लोगों ने पाया पवित्र आत्मा, तो सबसे ज़्यादा दलेरी किसके अंदर आ गई, ऐसे पतरस के अंदर आ गई, है ना। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ही ऐसे बोलने लगा, सबको ऐसे जवाब देने लगा। तो हम देखते हैं कि प्रेरितों की किताब 3 अध्याय हम देखते हैं कि किस प्रकार जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना बल से और ना शक्ति से। तो परमेश्वर का काम किस प्रकार होएगा? परमेश्वर के आत्मा से, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया प्रेरितों की किताब 3 अध्याय, जहाँ पर उन्होंने एक लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को क्या किया? ऐसे चंगा किया। जब वो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जा रहे थे तो उन्हें ऐसे एक जो जन्म का एक लंगड़ा था उसको ऐसे मंदिर के ऐसे फाटक पर ऐसे बैठा देते थे ताकि ये आने जाने वालों से कुछ ऐसे भीख मांगे, है ना। तो वो ऐसे पतरस और यूहन्ना से भी ऐसे क्या करने लगा? ऐसे आशा से ऐसे ताकने लगा कि ये मुझे कुछ देंगे, है ना। तो पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा कि चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है ना, हमारे पास है प्रभु यीशु मसीह का नाम, और उस नाम से उठ और चल फिर, है ना। तो जब ऐसे पतरस और यूहन्ना ने कहा तो लिखा है वो जन्म का लंगड़ा ऐसे दौड़ने लगा, चलने लगा, फिरने लगा। तो हम देखते हैं लिखा 3:7 में लिखा, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए थे, है ना। बहुत ऐसे लोग क्या होने लगे? ऐसे हैरान होने लगे। तो लिखा है जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बनाया। तो क्या कह रहा है पतरस? कहता कि तुम हमारी तरफ इस तरह ऐसे हैरानी से तुम लोग क्यों देख रहे हो? इजराइलियों को वो कह रहा है कि हमने इसको चलने फिरने के योग्य बनाया है। वो कहता अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर और हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। अब वो प्रभु यीशु मसीह का क्या कर रहा है पतरस? ऐसे प्रचार। वो कहता हमने नहीं करा, अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर और उसके सेवक प्रभु यीशु मसीह ने, जिसको तुमने क्या कर दिया था? ऐसे पकड़वा दिया था, है ना। अब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पतरस को ऐसे मौका मिला कि वो ऐसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या करे? ऐसे प्रचार करे। तो और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार हम जानते हैं कि पिलातुस ने देखा कि इसके अंदर तो कोई दोष ही नहीं है, कि कोई गुनाह ही मुझे नजर नहीं आता कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। लेकिन लोगों ने ऐसे चिल्ला कर कि नहीं, ये दोषी है। हाँ, इसके बदले हमारे लिए जो एक दोषी था, जो पापी था, जो बरअब्बा था, उसको ऐसे छोड़ देने के लिए बोला, लेकिन यीशु को क्रूस पर ऐसे चढ़ाने के लिए बोला, है ना। तो लिखा तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। अब पतरस बता रहा है प्रभु के बारे में कि उसी प्रभु को, है ना, परमेश्वर ने क्या किया? मरे हुओं में से क्या किया? जिलाया। और आगे लिखा, और इस बात के हम गवाह हैं। और वो अपनी ऐसे गवाही दे रहा है कि हम इस बात की क्या गवाह हैं, और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य के जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। वो क्या कह रहा है कि यीशु के नाम ने, यीशु की सामर्थ्य ने क्या किया? यीशु ने इसको क्या दी है? ऐसे चलने फिरने की क्या दी है?
ऐसे सामर्थ्य दी है, और उसी के नाम के द्वारा ये क्या हो गया, ऐसे चंगा हो गया तुम सबके सामने, है ना। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। तो वो कह रहा है कि मतलब मैं जानता हूँ कि ये सब काम तुमने कैसे किया, अज्ञानता में किया, मतलब तुम्हें सही से ज्ञान नहीं था, लेकिन ये तो जो भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया था कि मसीह क्या उठाएगा, ऐसे दुख उठाएगा, है ना। और लिखा, और उसने इस वचन को क्या किया, पूरा किया। इसी रीति से उस वचन को क्या किया, पूरा किया, भविष्यवाणियों को पूरा किया। आगे लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो पतरस उन्हें कह रहा है कि जो तुमने कर दिया ज्ञानता में ठीक है, लेकिन अब क्या करो, अब लौट आओ प्रभु के पास, क्या करो, लौट आओ और पश्चाताप करो। लिखा, जिससे क्या हो, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख विश्रांति के ऐसे दिन आए, है ना। तो आगे लिखा, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है ना। तो वो मतलब मसीह यीशु को वो क्या करे, ऐसे भेजे, परमेश्वर दोबारा से मसीह को ऐसे भेजे। और लिखा, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या कहा था परमेश्वर ने, है ना, क्या कहा था मूसा ने कि परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे बीच में मेरे जैसा क्या करेगा, एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। और आगे लिखा, तुम उसकी जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। ये मूसा ने ऐसे पहले से परमेश्वर के वचनों में ऐसे लिखा था कि जो मेरे जैसा एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर उठाएगा और तुम क्या करना, तुम उसकी सुनना। और आगे लिखा, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाप दादाओं तक जितने भविष्यद्वक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। तो उसने क्या कहा था अब्राहम से कि तेरे द्वारा क्या होंगे, पृथ्वी के सारे घराने क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उनकी बुराइयों से फेर कर ऐसे आशीष दे, है ना। तो ऐसे जब मतलब पतरस ने उन लोगों को ऐसे सुसमाचार बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो लिखा है, जब वे लोगों से कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वो बहुत क्रोधित हुए थे कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई, जिनको उन्होंने ऐसे सुसमाचार दिया। तो क्या हो गया, उन लोगों ने क्या किया, अपना मन फिराया और प्रभु यीशु उनकी बातों पर, पतरस की बातों पर क्या किया, ऐसे विश्वास किया। और जिनको वो सुसमाचार बता रहे थे, अब उनकी गिनती कितनी हो गई, 5000, क्योंकि पहले दिन कितनी हुई, 3000। जब पतरस ने ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा बोला तो पहले दिन कितने लोगों ने मन फिराया। जब लोगों ने पतरस से और बाकी चेलों से पूछा कि हे भाइयों, हमें बताओ कि हम क्या करें, तब उन्होंने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या लो, ऐसे बपतिस्मा लो, है ना। तो अब फिर इन लोगों ने क्या किया, अब जब इन्होंने फिर से प्रचार किया तो फिर, है ना, 2000 और लोग इनमें मिल गए, तो गिनती कितनी हो गई, ऐसे 5000 गिनती इनकी हो गई, है ना। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्री
और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हम में से इसके विषय में पूछताछ की जाती है तो कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हुआ। अब फिर से पतरस क्या कर रहा है? जब फिर से सरदारों ने ऐसे पूछना शुरू किया, अब पतरस फिर से क्या कर रहा है? ऐसे प्रचार कर रहा है ना, कि जिसको तुमने क्या करा, ऐसे जिस पत्थर को तुम लोगों ने निकम्मा जाना, तो परमेश्वर वही आज कोने के सिरे का क्या हो गया है? ऐसे पत्थर हो गया है ना। तो लिखा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अब पतरस फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम का क्या कर रहा है? इसे प्रचार कर रहा है। कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ऐसे कोई दूसरा और नाम नहीं दिया गया। लिखा स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के नीचे मतलब पृथ्वी पर, मतलब मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। वो नाम केवल है यीशु मसीह। लिखा जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक ना फैल जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना, है ना। जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा तो चमत्कार उनकी आंखों के सामने ही है कि जन्म के लंगड़े को सब लोगों ने देखा है, सब इजरायलियों ने देखा है कि जन्म का लंगड़ा चंगा हुआ है, और वो कौन सी नाम से चंगा हुआ है? वो यीशु मसीह के नाम से चंगा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो कुछ और विरोध तो कर नहीं सकते थे, लेकिन उनको ऐसे चुपके से ऐसे बुला करके उनको धमकाया कि ना तो इस नाम का दोबारा प्रचार करना और ना इस नाम से दोबारा क्या करना, कोई चंगाई करना। और आगे लिखा, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? तो दोनों ने, क्योंकि अब उनके अंदर क्या है, अब उनके अंदर पवित्र आत्मा है। जैसे पहले पतरस डर गया था लोगों से, लोगों का मुंह देख करके, लेकिन अब पतरस के अंदर क्या है, अब पतरस के अंदर डर वाला आत्मा काम नहीं कर रहा। कौन सा आत्मा काम कर रहा है? से दलेरी वाला आत्मा काम कर रहा है। दलेरी वाला आत्मा काम कर रहा है तो अब वो डरा नहीं, अब कहता है कि तुम न्याय करो कि हम तुम्हारी बात को माने या परमेश्वर की बात को माने, है ना। तो कहता है मतलब परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, मतलब परमेश्वर की बात बड़ी है, क्योंकि वो लोग भी परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं। तो वो उनसे कह रहे तुम ही न्याय करो, बताओ हम परमेश्वर की बात को माने या तुम्हारी बात को माने, है ना, क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता। लिखा जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर, लिखा छोड़ दिया, क्योंकि लोगों
के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, है ना। अब उन्होंने क्या किया, अब उनको सजा नहीं दे सकते थे, उनको मार नहीं सकते थे, क्योंकि लोगों ने देखा था कि जिसका वो प्रचार कर रहे हैं उस नाम से इतना बड़ा चमत्कार हुआ है ना। तो इसलिए वो लोगों के कारण उनको कोई सजा नहीं दे सके। और उन्हें क्या किया, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। तो सोच के देखो कलीसिया, वो 40 साल तक लंगड़ा था, लेकिन मतलब 40 साल तक वो मंदिर के बाहर ही बैठा करता था, लेकिन ना तो कोई याजक उसको चंगा कर पाया, ना महायाजक उसको चंगा कर पाया, कोई नहीं उसको चंगा कर पाया। लेकिन जैसे ही इन लोगों के पास परमेश्वर का आत्मा आया, है ना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने क्या किया, ऐसे काम किया। और पवित्र आत्मा ने क्या किया, उस 40 साल के लंगड़े को क्या कर दिया, ऐसे जन्म से ये लंगड़ा था, है ना, उसको क्या कर दिया, ऐसे चंगा कर दिया, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा में कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है ना। परमेश्वर का आत्मा सब कुछ करने की क्या रखता है, ताकत और दलेरी देता है ना। जिस यीशु का प्रचार, जिस यीशु का नाम लेने से भी पतरस डर रहा था, उसका अब प्रचार कैसे वो दलेरी के साथ कर रहा है, कैसे यीशु के नाम से वो क्या कर रहा है, बड़े कामों को कर रहा है, बड़े चमत्कारों को कर रहा है। तो सच में कलीसिया, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो वो पवित्र आत्मा है जो पतरस के अंदर था, है ना, यूहन्ना के अंदर, जो पिन्तेकुस्त के दिन बाकी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो हमारे अंदर क्या करता है, ऐसे वास करता है कलीसिया। तो आज हमें भी डरने की जरूरत नहीं है और खुलकर प्रभु यीशु मसीह के का हम प्रचार करें। और जिस प्रकार पतरस ने यीशु के नाम से बड़े चमत्कारों को किया, तो कलीसिया हर एक जन जो पवित्र आत्मा से चलता है वो भी परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को क्या कर सकता है, ऐसे प्रकट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, एक दलेरी परमेश्वर देता है जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं होता, तब तक हमारे अंदर कोई दलेरी काम नहीं करती, है ना। तो इसी प्रकार कलीसिया, जिस प्रकार से ऐसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस ने क्या किया, परमेश्वर की सामर्थ को क्या किया, ऐसे प्रकट किया ना। तो परमेश्वर के सामर्थ के कामों को प्रकट करने के लिए कलीसिया, जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रार्थना भी बहुत ऐसे जरूरी है। हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे थे पतरस और यूहन्ना, है ना। वो लिखा है दिन के तीसरे पहर वो क्या कर रहे थे, वो मंदिर में जा रहे थे। वो क्या करने जा रहे थे, वो प्रार्थना करने जा रहे थे। तो कलीसिया, क्या उनका घर नहीं था? उनका घर भी था, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, एक खास स्थान जहाँ पर परमेश्वर, मतलब आप एक मतलब अच्छे मन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ऐसे प्रार्थना कर सकते हो, है ना। जब आप प्रार्थना को महत्व देते हो, है ना, पवित्र आत्मा से चलते हो, तो परमेश्वर का आत्मा भी आपके अंदर से क्या करता है, सामर्थ को क्या करता है, प्रकट करता है ना। तो आज से कलीसिया अपने आप को कमजोर ऐसे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, ऐसे ग्रहण किया है, तो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। परमेश्वर की सामर्थ क्या करती है, काम करती है। जब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है तो परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कारों को क्या करता है, ऐसे प्रकट करता है ना। जो काम कभी नहीं हुए, वो यीशु मसीह के नाम से होने ऐसे शुरू हो जाएंगे। तो लोग देखेंगे, जिस प्रकार जब पतरस और यूहन्ना ने ऐसे ये लंगड़े को चंगा किया, तो लोग ऐसे हैरानी से ऐसे देखने लगे उनकी तरफ। लेकिन कलीसिया, एक बात यहाँ पर और भी सीखने की है कि आजकल क्या होता है कि आजकल जब किसी के द्वारा कोई काम सामर्थ का प्रकट होता है, चाहे वो खुदा का दास है, चाहे कोई भी है, जब उनके द्वारा ऐसे खुदा की महिमा ऐसे प्रकट होती है, कोई सामर्थ ऐसे प्रकट होती है, कोई बड़ा चमत्कार ऐसे प्रकट होता है, तो जब लोग उनको देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि इन्होंने करा। लेकिन उसी समय मतलब ये विश्वास लोगों का ठीक करने की जरूरत होती है, खुदा के दासों को भी, सबको, क्योंकि ये सारी महिमा किसकी है,
ये सारी महिमा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की है। ये मनुष्य नहीं कर सकता, ये इतना बड़ा चमत्कार कोई मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग जिस प्रकार लोगों ने इजरायली लोग पतरस और यूहन्ना को जब ऐसे आश्चर्य से देखने लगे तो उन्होंने तुरंत बोला कि तुम हमें क्यों देख रहे हो, कि हमने अपनी भक्ति से इसको चंगा करा, है ना। लेकिन आजकल क्या करते हैं, मतलब खुदा के दास भी ऐसे सारी महिमा खुदा को नहीं देते। वो कहते हैं हाँ हमने इतनी प्रार्थनाएं करी हैं, हम दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, इस कारण से ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। वो सारी महिमा, जबकि सारी महिमा किसकी है? सारी महिमा उस सर्वशक्तिमान ऐसे परमेश्वर की है ना। क्योंकि चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर है ना। सामर्थ के कामों को करने वाला कौन है? परमेश्वर है। एक मनुष्य कभी भी सामर्थ के कामों को नहीं कर सकता। हाँ, एक मनुष्य जब प्रार्थना करता है तो उसका रिश्ता उस पिता से क्या होता है? ऐसे मजबूत होता है। वो आत्मा में चलना सीखता है, वो आत्मा में बढ़ता है। तो जब आत्मा में बढ़ता है तो उसके अंदर एक दलेरी आती है, एक विश्वास आता है, और जब वो विश्वास से बोलता है तो काम तुरंत क्या हो जाता है? ऐसे प्रकट हो जाता है ना। तो सच में कलीसिया, मेरा ये ऐसा विश्वास है कि आपने इस वचन से सीखा है कि हमने ऐसे सारी महिमा जो खुदावंद काम करता है उसकी सारी महिमा उस परमेश्वर को ही देनी है। जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना ने सारी महिमा किसको दी? उस परमेश्वर को दी, है ना। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये सारा काम किया जब उन्होंने ऐसे प्रार्थना में अपने रिश्ते को क्या किया? मजबूत किया, और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया आत्मा में। तो सच में हमारा भी ऐसे विश्वास है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो पतरस के अंदर था, यूहन्ना के अंदर था, आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है, और हमारे द्वारा भी परमेश्वर बड़ी बड़ी सामर्थ को प्रकट कर सकता है ना। जैसे पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ ऐसे कर सकता हूँ, है ना। हमारे द्वारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ के कामों को प्रकट कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या करना है? ऐसे घमंड से नहीं भरना कि हमारे द्वारा कुछ हुआ। नहीं, हम नहीं कर सकते कुछ भी, ना किसी को चंगा कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये काम किसने करा है? ये काम खुदावंद ने आप किया है। तो कलीसिया, परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत मसीह में आपको दे चुके हैं, और परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे चुके हैं, परमेश्वर आपको ज्ञान दे चुके हैं, परमेश्वर आपको आत्मा में चलना सिखा चुके हैं, आत्मा में आपको बढ़ा चुके हैं, और आपका एक जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो बहुत ऐसे मजबूत हो चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, जैसे हम हर वीडियो में ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस चैनल को क्या करना है? आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ऐसे मतलब लाइक भी करना है, और आप इसमें कमेंट भी करा करो कलीसिया। जो भी आपके मन में परमेश्वर डालता है, जब आप वीडियो को सुनते हो तो आप कमेंट भी किया करो, और ताकि हमें भी परमेश्वर के साथ और हम बढ़ना सीखें और प्रार्थना में बढ़ें। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि आज का जो ये वचन है आपको बहुत ऐसे आशीष दे चुका है, ज्ञान दे चुका है, बुद्धि दे चुका है और समझ दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो हम सब प्रार्थना में जाएंगे, सब अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान और जीवित खुदा हो परमेश्वर, आप जलाली परमेश्वर हो पिता, आप ताकतवर परमेश्वर हो खुदा। आपके लिए कोई काम करना कठिन नहीं है मेरे सामर्थ्य पिता, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हो परमेश्वर। परमेश्वर, आपने जिस प्रकार आकाश को आज तक थाम कर रखा है परमेश्वर जी, आप सब कुछ कर सकते हो मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। मेरे महान खुदावंद परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, आप आदर और महिमा के योग्य हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। सच में खुदावंद, सारी आदर, महिमा, इज्जत और जलाल आपकी है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। सच में खुदावंद, आप परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत सारा बढ़ा चुके हो पिता, बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में परमेश्वर आप इनको बहुत बढ़ा चुके हो मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।